उस पे अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन 18 करोड़ से अगर नीचे आया तो वो उनकी जो एक्चुअल उन्हें मुनाफा आता है हर साल वो बढ़ता मतलब 18 करोड़ एक छोटी अमाउंट नहीं होती, लेकिन उन्हें लगा कि इस साल हमें 10 करोड़ है जो कि बहुत ज़्यादा फिर भी मुनाफा, लेकिन 8 करोड़ नहीं आता, दैट्स वाई हमें उसको ला। तो ये अगर बताऊँ कि ये जो शेल हो गया या टोटल हो गया या इसी तरह एक आध पेट्रोलियम है कि ये वो कंपनीज हैं कि जो एक ब्रांड मार्क है, और लगता है कि लोग कहते हैं कि यार इनसे अगर पेट्रोल खरीदोगे ना तो पेट्रोल आपको जो है ना ओरिजिनल मिलेगा, पेट्रोल में जो है मिलावट नहीं होगी, पेट्रोल प्योर होगा, उसकी एवरेज अच्छी होगी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खतीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खतीजा वसीम, मेरे साथ है मेहरान नासिर। नादिन, मैं एक सुबह से न्यूज़ देख रहा था और न्यूज़ ये थी, खबर बहुत ही ज़्यादा बुरी थी पाकिस्तान के लिए कि एक शेल कंपनी है और ये एक ऑयल कंपनी है और इसने अपनी जितनी भी पाकिस्तान के अंदर जो प्रैक्टिसेस थी, जहाँ जितने भी इनके पेट्रोल पंप्स थे या जितने भी इनके गैस स्टेशन थे, वो सब इन्होंने ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है और पाकिस्तान में अब शेल जो है वो काम नहीं करेगी। हालांकि इसके हवाले से शेल का हमें पता है, ये हम बातें इसके ऊपर बाद में भी करेंगे कि शेल ने कितना पैसा कमाते हैं या कितना मुनाफा है, लेकिन पाकिस्तान से वो जा रही है और ये कंपनी किसकी है? यूके की, और यूके में ऋषि सुनाक। अब हम कुछ लोग इसे ऋषि सुनाक से इंटरलिंक करेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन खबर ये है जी कि शेल छोड़ के जा रही है। क्यों छोड़ के जा रही है ये हम वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल को लाजमी प्रेस तो करें। चलते हैं जी, फिर देखते हैं। ब्रिटेन की कंपनी शेल पाकिस्तान ने पाकिस्तान को छोड़ा। पाकिस्तानी तो घाटे में चल ही रहे, विदेशी कंपनियां भी घाटे में। पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी खबर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के लिए विदेशी निवेश जुटाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो था ही, और अब तो दूसरे देश की कंपनियां जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही थी, उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ना शुरू कर दिया है। और छोड़ने के बाद वो कारण दे रही है कि पाकिस्तान एक घाटे का सौदा है, यहाँ पर हम बिजनेस करें मतलब अपने पैसे को बर्बाद करें, इसके बराबर है। और ये जो एक खबर निकली है दोस्तों, दुनिया की दूसरी कंपनियां जो पहले पाकिस्तान में आ रही है उनके लिए तो संकेत है ही, साथ में ही जो पाकिस्तान के अंदर गिनी चुनी कंपनियां हैं वो भी बोरिया बिस्तर लपेट कर अब जाने वाली है। दोस्तों क्या है मामला, जानते हैं इस वीडियो में। शेल पाकिस्तान नाम की कंपनी है। बेसिकली शेल जहां पर भी आ जाए तो आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये ब्रिटेन की कंपनी है। ब्रिटेन के अंदर 116 साल पहले 1907 में इस कंपनी को बनाया गया। दुनिया के अंदर 86,000 प्लस एम्प्लॉय हैं और 380 बिलियन डॉलर का इनका एक रेवेन्यू रहा था 2022 के अंदर। 13 देशों के अंदर इनकी सब्सिडरी कंपनीज हैं, जिनके अंदर भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, फिलीपींस, नाइजीरिया, इटालिया, कनाडा, चिली, ओमान जैसे प्रमुख देश हैं। लेकिन दुनिया के 99 देशों के अंदर इस कंपनी का ऑपरेशन है, या फिर आप कहिए कि लेन देन है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कंपनी कितनी बड़ी है। अब आप कहोगे कि ये कंपनी करती क्या है। दोस्तों ये कंपनी एविएशन के सेक्टर में फ्यूल प्रोवाइड करने का काम करती है। जेट फ्यूल हो, लुब्रिकेंट्स हो, या फिर शेल के जो रिटेल स्टोर हो, वो ये एक काम करती है, सारा कामकाज ये देखती है। बेसिकली इसका एक रिफाइनिंग का एक काम है। बड़ी बड़ी रिफाइनिंग की जो कैपेसिटी है, जैसे भारत के मुकेश अंबानी जी हैं, वैसे ही इनकी शेल वालों की भी एक रिफाइनरी है दुनिया के अंदर, और वहां पर ये तेल के अंदर रिफाइन करके दुनिया के देशों के अंदर पेट्रोल पंपों पर तेल बेचती है। पाकिस्तान के अंदर दोस्तों इसकी एंट्री होती है और 100 सालों का इतिहास रहा है इसका साउथ एशिया के अंदर, और पिछले 30 सालों में पाकिस्तान के अंदर ये ज्यादा एक्टिव थी। 1993 में ये पाकिस्तान में आती है और 41,269 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा करती है। पाकिस्तान के अंदर इसके 782 पेट्रोल पंप हैं और पाकिस्तान की लुब्रिकेंट का जो बिजनेस है उसके अंदर 20% शेयर इस शेल कंपनी का ही था। रिफाइनरीज भी पाकिस्तान के अंदर इसकी थी और पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी कराची के अंदर इसी कंपनी की थी। हालांकि पाकिस्तान के एविएशन और जेट फ्यूल के अंदर इसका जो शेयर है 30% के हिसाब से था।
तो आप कहोगे कि दोस्तों फिर दिक्कत क्या थी? सारा कुछ सही चल रहा था, इतना तगड़ा बिजनेस था, पाकिस्तान की अच्छी खासी मार्केट ले रखी थी, फिर चक्कर कहां पड़ गया? दोस्तों चक्कर कोई नहीं पड़ा। पिछले साल इस कंपनी का जो रेवेन्यू था 2 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का प्रॉफिट इसे हुआ था, लेकिन इस साल जो बीता हुआ है उसके अंदर इसका जो प्रॉफिट है गिर गया और घाटे में चली गई कंपनी। घाटे में कैसे चली गई और घाटा कितना हुआ? दोस्तों इस साल इसे 4.7 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का घाटा पड़ गया। आप कहोगे घाटा क्यों पड़ गया? घाटा इसलिए पड़ा क्योंकि इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर बहुत है और जो इन्होंने थोड़ी बहुत कमाई की उस कमाई को ये अमेरिका अपने ब्रिटेन की करेंसी में एक्सचेंज करवाकर ब्रिटेन भेज रहे थे, तो वहां पर पाकिस्तान की करेंसी गिर गई, जिस कारण से ये जो इकोनॉमिक फॉल आउट हुआ, जिस कारण से ये एक कंपनी का जो घाटा है बढ़ते पर बढ़ता गया। यही कारण है कि 75 साल पहले पाकिस्तान के अंदर एंट्री की और 30 सालों में अपना एम्पायर खड़ा करने वाली ब्रिटेन की ये कंपनी पाकिस्तान को छोड़कर जा रही है। अब दोस्तों ये कहानी पाकिस्तान के अंदर ब्रिटेन की कंपनी की नहीं है, दुनिया की और कंपनियां जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनकी भी यही कहानी है। वो बेचारी जो कमाई है उनकी लगातार गिरती जा रही है। वो कितने दिन तक देखेंगे दोस्तों? पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी तो है ही नहीं, जाहिर सी बात है कि वो बेच बचाकर यहाँ पर अपने देश ही लौटने वाले हैं। खैर अब ये सारी बातें हुई हैं, आप कहोगे कि इससे पाकिस्तान को क्या बुरा असर देखने को मिलेगा? हालांकि कुछ पाकिस्तानी तो कहेंगे कि भैया हमारा तो बिजनेस भैया हमारे पाकिस्तानी संभाल लेंगे, वैसे भी भारत पाकिस्तान के अंदर बहुत से पेट्रोल पंप है, पाकिस्तान की कंपनियां उन पेट्रोल पंपों को चला रही है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन दोस्तों दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन विदेशी कंपनियां आती हैं तो विदेशी कंपनियां आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने और उसको सहारा देने के साथ साथ विदेशी निवेश भी लेकर आती हैं। अब जब विदेशों के अंदर ये माहौल बन रहा है कि पाकिस्तान घाटे का सौदा बन गया है, तो कौन आएगा आपके देश में? इसके अलावा ब्रिटेन के साथ तो पाकिस्तान की बहुत जरूरी बनती है। ब्रिटेन से कोई बात मनवानी होती है तो इन्हीं कंपनियों को कोई प्रॉफिट देकर वो जो एक कंपनियों के एम्प्लॉय हैं वो ब्रिटेन के अंदर लॉबी करवाते हैं पाकिस्तान की सरकार की, और वो जो लॉबी है ब्रिटेन के अंदर कमजोर पड़ेगी पाकिस्तान की। यही कारण है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान हो गया है। नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ है क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट पेट्रोल पंप्स में इसका नाम है पाकिस्तान में, नो डाउट एक अच्छा पेट्रोल पंप है। बट बात फिर वही है कि ऑब्वियसली जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, इंसान बहुत सी ज़रूरतों को, जहाँ इंसान 100 रुपया खर्च करता है वहाँ इंसान कहता है चलो मैं 70 रुपये खर्च कर देता हूँ। भाई बात यह है खतीजा, मैं आपकी एक बात बताऊं कि ये जो कंपनी थी ना, अब हमने जिस तरह पहले भी बताया कि इसने कितने बिलियन डॉलर्स का जो है ना ओवरऑल एक रेवेन्यू जनरेट करता है, ना सिर्फ पाकिस्तान से पूरे वर्ल्ड से, तो ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। लेकिन हमने एक जिस तरह पहले भी ये बात हुई थी कि एक इंसान था, और ये वो इनकी मिसाल इस तरह से है कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान के पास बैठा हुआ था और उसे ये कहता है कि यार इस साल ना मुझे 8 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। तो उसने कहा यार 8 करोड़ रुपए का लॉस बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन साथ उसका जो पार्टनर वो कहता है नहीं यार 10 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। वो कहता है नहीं यार। तो जब बात खुल के सामने आई तो पता चला कि उन्हें हर साल 18 करोड़ रुपए का मुनाफा होता था, लेकिन इस साल उन्हें 8 करोड़ लॉस हो गए, 10 करोड़ का मुनाफा हुआ है। तो वो मुनाफा अगर उनके मुनाफे में यानी प्रॉफिट में थोड़ा सी कमी आ जाए तो वो समझते हैं कि नो भाई हम घाटे में चल रहे हैं और हमारी एक्चुअल वर्थ जो है वो 18 करोड़ ही है। मतलब बिजनेस में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन 18 करोड़ से अगर नीचे आया तो वो उनकी जो एक्चुअल उन्हें मुनाफा आता है हर साल वो बढ़ता मतलब 18 करोड़ एक छोटी अमाउंट नहीं होती, लेकिन उन्हें लगा कि इस साल हमें 10 करोड़ है जो कि बहुत ज़्यादा फिर भी मुनाफा, लेकिन 8 करोड़ नहीं आता, दैट्स वाई हमें उसको ला। तो ये कंपनीज उस तरह से अपने आप को देखते हैं कि हमें इतना घाटा हो गया। और तीसरी चीज़ ये मैं अगर बताऊं कि ये जो शेल हो गया या टोटल हो गया या इसी तरह एक आध पेट्रोलियम है कि ये वो कंपनीज हैं कि जो एक ब्रांड मार्क है, और लगता है कि लोग कहते हैं कि यार इनसे अगर पेट्रोल खरीदोगे ना तो पेट्रोल आपको जो है ना ओरिजिनल मिलेगा, पेट्रोल में जो है मिलावट नहीं होगी, पेट्रोल प्योर होगा, उसकी एवरेज अच्छी होगी, उसका सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अब जब इस तरह की कंपनीज भी पाकिस्तान के साथ हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाहर से इन्वेस्टर्स आएंगे, मुख्तलिफ कंपनियां पाकिस्तान के अंदर आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी और पाकिस्तान के साथ जो है वो एक बेहतर पाकिस्तान डेवलप करेगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं जिनका बहुत जिस तरह जेट फ्यूल के अंदर इसका 30% जो है स्टेक था और आज ये वो एक अपना साइड पे हो गया, तो आप देखेंगे ये जब साइड पे होते रहेंगे तो पाकिस्तान कहाँ पे रहेगा यार
ये तो बहुत ही काम खराब है। मैं कहता हूँ। और फिर जो है ना, फिर ऐसे में क्या बंदा आप इसके ऊपर कहे। आपको क्या लगता है, लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ अपने मेज़बानों को जो है दुआ में याद रखें। अल्लाह ने